Hello दोस्तों, माय नेम इज़ मूलचंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश्वा टेक पॉइंट्स। दोस्तों, क्या आप भी अपने आप खुद का मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं? मोबाइल ऐप बनाकर क्या आप भी लाखों कमाना चाहते हैं? सो कीप वॉचिंग विश्वा टेक पॉइंट्स। और हाँ, अगर मेरा ट्यूटोरियल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बिना किसी देरी के लेट्स लर्न फ्लटर इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, हम सीखने वाले हैं फ्लटर, जिसकी मदद से हम बनाएंगे अपनी खुद की मोबाइल ऐप। जी हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कैलकुलेटर और कई हम अपनी खुद की मोबाइल ऐप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं फ्लटर क्या है। व्हाट इज़ फ्लटर? तो फ्लटर एक ओपन सोर्स टूल है जिसे गूगल ने बनाया है मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए। मोबाइल ऐप चाहे एंड्रॉयड का हो या आईओएस का हो। इसके अलावा फ्लटर में हम वेब ऐप बना सकते हैं, डेस्कटॉप के लिए बना सकते हैं, विंडोज़ के लिए बना सकते हैं या लिनक्स के लिए भी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ फ्लटर एसडीके। तो दोस्तों, फ्लटर एसडीके एक सेट ऑफ टूल्स होता है और लाइब्रेरी होता है जिसकी मदद से हम ऐप को बनाते हैं। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं डार्ट क्या होता है। दोस्तों, कोई भी टूल है, कोई भी टूल्स होता है, उसकी एक लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ, कुछ इस तरह ही हमारे फ्लटर एसडीके की लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं डार्ट। और ये सिंगल कोड बेस लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम अपने ऐप के कोड्स को एग्जीक्यूट और कंपाइल कराते हैं। आइए अब देखते हैं कि अपने फ्लटर एसडीके को अपने लैपटॉप के ऊपर कैसे इंस्टॉल करते हैं, जिसे हम आगे करने वाले हैं। दोस्तों, फ्लटर एसडीके को इंस्टॉल करने से पहले उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमारी अदर्स टूल्स होती हैं, सपोर्टिंग टूल्स होती हैं, वो हम जानेंगे, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो, वीएस कोड और डार्ट प्लगइन्स एंड एंड्रॉयड के एमुलेटर्स। चलिए अब बात करते हैं यूआई और यूएक्स। यूआई मीन्स यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस में वर्चुअली जो हमारा मोबाइल ऐप होता है उसका इंटरेक्शन यूज़र के साथ किस तरह से हो रहा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट मीन्स उसका ऐप कैसा है, उसमें बटन्स कैसी हैं, उसमें इमेजेस कैसे लगे हुए हैं, उसकी स्क्रीन्स कैसी है, इन सब की बातें यूआई में होती हैं। दूसरा होता है यूएक्स, यूज़र का एक्सपीरियंस। हमने जो ओवरऑल जो हमने ऐप बना रखा है उसका ओवरऑल फीलिंग्स, एक्सपीरियंस यूज़र का कैसा रहा उस प्रोडक्ट के साथ। तो दोस्तों, आगे हम करने वाले हैं अपने फ्लटर एसडीके की इंस्टॉलेशन की। तो आइए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और ओपन कर लिया है क्रोम ब्राउज़र। आपको भी क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है फ्लटर एसडीके डाउनलोड फॉर मैक। मेरे पास मैक मशीन है तो फॉर मैक, आपके पास विंडोज़ है तो फॉर विंडो। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और आ जाना है फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन के सेक्शन पे और यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल फ्लटर। इंस्टॉल फ्लटर पे क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और इंस्टॉल मैनुअली पे क्लिक करना है। इंस्टॉल मैनुअली पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म चूज़ करना है कि आप विंडोज़ के लिए फ्लटर एसडीके डाउनलोड कर रहे हैं या मैक ओएस के लिए। तो अभी के लिए मेरे पास मैक है तो मैं मैक ओएस पे चूज़ करता हूँ। दैन उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे दिखेगा इंस्टॉल एंड सेट फ्लटर। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपके पास जो आपका लैपटॉप है उसका प्रोसेसर कैसा है, इंटेल का है या फिर एप्पल सिलिकॉन का। एप्पल सिलिकॉन मतलब M1, M2, M3, ठीक है। तो मेरे पास अभी इंटेल का प्रोसेसर है मेरे लैपटॉप में, तो मैं इंटेल का फ्लटर एसडीके डाउनलोड करूँगा। इस पर जस्ट क्लिक करना है और डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग मेरी शुरू हो गई है, बट मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। तभी के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से कैंसिल। अब आइए आपको ले चलता हूँ मेरे डाउनलोडेड फ्लटर एसडीके पे। तो आपको फ्लटर देखो, लैपटॉप मैक मशीन पे आपको डाउनलोड्स पे जाने के लिए एक तो आप मैनुअली फाइंडर पे क्लिक करके जा सकते हैं इस तरह, और दूसरा
आपको शॉर्टकट यूज़ करना है तो कमांड और स्पेस बार प्रेस करना है और यहाँ पे अपने यूज़र का नाम टाइप करना है। यूज़र, मेरे यूज़र, इसका यूज़र का नाम है मूल, तो मैं मूल टाइप करूँगा और जस्ट एंटर कर देना है। एंटर करने से आपका होगा क्या, आप मूल यूज़र की होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। होम डायरेक्टरी मतलब जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हम वहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने मूल की होम डायरेक्टरी में आ गया हूँ और यहाँ पे डाउनलोड्स है और यहाँ पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स में आप देख सकते हैं फ्लटर मैकओएस 3.325 स्टेबल जिप वर्जन डाउनलोडेड हो गया है और इसको मैंने डबल क्लिक करके अनजिप कर लिया। जैसे ही दोस्तों, जैसे आप अनजिप करेंगे ये फ्लटर नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देगा, उसके अंदर इसकी सारी फाइलें डाल देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तब इसको, अब हमें करना क्या है, इस फ्लटर फोल्डर को कॉपी करना है। कंट्रोल सी कर लीजिए या कमांड सी कर लीजिए, कमांड सी से कॉपी हो जाता है और एक और फोल्डर यहाँ पे बना, अपनी मूल होम डायरेक्टरी के अंदर एक और फोल्डर बनाना है, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है जिसका नाम है डेवलप के नाम से बनाया हुआ है। आपको जस्ट उस फ्लटर को आके यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैंने जैसे पेस्ट कर रखा है पहले से, ठीक है। यहाँ पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, इतना करने के बाद अब हमें आता है नेक्स्ट। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये कह रहा है ऐड पाथ, ऐड फ्लटर टू योर पाथ। अब अपने मशीन में फ्लटर का जो पाथ है वो ऐड करना पड़ेगा। मतलब मशीन को, आपके जो लैपटॉप है उसको बताना पड़ेगा कि फ्लटर कहाँ रखा हुआ है, कहाँ से एग्जीक्यूट करना है फ्लटर को। तो चलिए हम वो करके देखते हैं, फ्लटर का पाथ ऐड करना सीखते हैं। तो दोस्तों इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, हमें कुछ इस तरह से फ्लटर का पाथ ऐड करना होता है। तो अभी मेरे पास जो फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सॉरी, मुझे जाना है मूल की होम डायरेक्टरी में। होम डायरेक्टरी में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरी होम डायरेक्टरी में डेवलप नाम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर फ्लटर है, फ्लटर के अंदर एक बिन नाम से फ़ोल्डर होगा ये। तो ये एक्चुअल बात है, तो इस बात को हमें वहाँ पे बताना है, सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। जैसे कि इसमें देखो लिखा भी है, मेरी होम डायरेक्टरी, सपोज ये होम डायरेक्टरी है मूल की, और यहाँ पे डेवलप नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था, उसके अंदर फ्लटर है, फ्लटर के अंदर बिन नाम से एक फ़ोल्डर है। तो ये सेम हूबहू मैंने फोल्डर बना रखा है, पाथ बना रखा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ जैसे इसको कॉपी करना है और ओपन कर लेना है अपना टर्मिनल, कमांड और स्पेस बार दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल। अब टर्मिनल आते ही आपको यहाँ पे सिंपल वो जो मैंने पाथ सेलेक्टेड कॉपी कर रखा था मैंने, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे चेंज करना है। अभी चेंज करने की ज़रूरत है नहीं हमें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डेवलप नाम से फ़ोल्डर है और फोल्डर के अंदर फ्लटर है, फ्लटर के अंदर बिन है। ये बात मैंने पूरा कर रखा है और इसको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपका पाथ सेट हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम पाथ सेट करते हैं। दूसरा आके देखते हैं अब क्या करना है। नेक्स्ट पाथ सेट करने के बाद अब ये कह रहा है वैलिडेट योर सेटअप। मीन्स फ्लटर ने अपना डॉक्यूमेंटेशन बनाया हुआ है ताकि आप इजीली फ्लटर एसडीके इंस्टॉल, सेटअप और वैलिडेट कर सको। तो अभी हम वैलिडेट करना सीखेंगे। वैलिडेट करने के लिए हमें जस्ट इन दोनों कमांड्स को कॉपी करना है और टर्मिनल पे जाके पेस्ट करना है, जहाँ पे हमने पाथ सेटअप किया था। यहाँ पे जाके हम इसको जस्ट पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करते ही आप देखेंगे आपका वर्जन दिखाना शुरू कर देगा। मीन्स फ्लटर का वर्जन दिखाएगा और डार्ट का वर्जन दिखाएगा। इट मीन्स आपका फ्लटर सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है, पाथ सेट हो चुका है। अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है हमें।
नेक्स्ट, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लटर एसडीके कैसे डाउनलोड होगा और कैसे इंस्टॉल होगा और उसका पाथ कैसे सेट होता है आपके लैपटॉप पे और वैलिडेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, फ्लटर एसडीके इंस्टॉलेशन के बाद, उसका पाथ सेट करने के बाद और उसको वैलिडेट करने के बाद अब बारी आती है फ्लटर डॉक्टर, जो कि एक बेहतरीन टूल है। फ्लटर डॉक्टर करता क्या है, आपके सिस्टम में जो फ्लटर स्टीकी की जो सपोर्टिंग टूल्स होती हैं, जैसे प्लगइन्स हो गया एंड जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, वी एस कोड हो गया, इनको डिटेक्ट करेगा और देखेगा कि ये चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है। अगर इंस्टॉल्ड हैं तो उनको ग्रीन टिक करेगा, अगर नहीं है तो उनको रेड क्रॉस करेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंस्टॉल है, क्या क्या नहीं इंस्टॉल है। तो ये फ्लटर डॉक्टर को मैं एक बार यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर हो गया। अब हमें टाइप करना है अपने मैं दोस्तों बता दूं कि मैं अपनी मूल की होम डायरेक्टरी में हूँ। ये देखिए मूल और इसकी होम डायरेक्टरी। तो यहाँ पे मैंने पाथ सेट किया था, जैसे कि आपने पहले देखा था। तो अब यहाँ पे मुझे जस्ट टाइप करना है फ्लटर डॉक्टर। फ्लटर डॉक्टर जैसे आप टाइप करके एंटर करेंगे, ये आपको फ्लटर आपको मशीन के अंदर क्या क्या चीज़ें सपोर्टिंग टूल्स इंस्टॉल हैं या नहीं है वो दिखा देगा, जैसे कि ये दिखा रहा है। इसमें देखो नेटवर्क इसका ओके है, कनेक्शन इसके ओके हैं, कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो दिखा रहा है। तो अभी वर्चुअली 2 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं मेरे फ्लटर डिवाइस से। ये कैसे कनेक्ट होता है मैं आपको करके दिखाऊंगा। एंड्रॉयड स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं एक बार और इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। क्रोम कह रहा, क्रोम भी इंस्टॉल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमें क्रोम की भी ज़रूरत होती है। अगर फ्लटर पे हम काम कर रहे हैं तो हमें क्रोम चाहिए, क्रोम ब्राउज़र। एक्स कोड कह रहा है इंस्टॉल करो, लेकिन एक्स कोड iOS के लिए है, जब हम ऐप बनाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं। सेकेंड हैंड कह रहा है कि एंड्रॉयड का जो टूल चैन है वो टूट चुका है, इसमें है नहीं। तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्लटर डॉक्टर का यूज़ आप समझ गए होंगे कि वो आपके सिस्टम में डिटेक्ट करता है कि फ्लटर एसडीके के जो सपोर्टिंग टूल्स होते हैं वो इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। थैंक यू वेरी मच।